हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल WMS पर स्वागत है, वेलकम है। और आज की इस वीडियो में हम फिर से मिलने के लिए आप लोगों के बीच आ गए हैं क्लास 9th केमिस्ट्री के लेकर के पार्ट 2 वीडियो में। कल हम जो बात किए थे वो पार्ट 1 वीडियो पे बात किए थे, और आज जो हम बात लेकर के आए हैं बाबू, बस वही केमिस्ट्री क्लास 9th वाले विद्यार्थियों का आज जो है पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, तो सभी साथियों पहले आप लोग अच्छी तरीके से जुड़ जाइए, सभी साथियों एकदम लाइव क्लास में जुड़ जाइए। इसे दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देख रहे हैं कौन कौन से साथी जुड़ गए हैं। आपका टाइमिंग जो था 7 बजे, पुनः 7 बजे से फिर से हमने उसी क्लास में चले आए हैं। आप सभी साथी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं, और जुड़ने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा विद्यार्थी जुड़ गया है। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे जुड़ गया, पंकज कुमार, यस सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत सारे स्टूडेंट गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, यस यस, सभी जुड़ गया। आप लोग भी सभी साथी दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए वीडियो को, ताकि सभी को लाभ मिले और पूरा सभी को आनंद ले पूरा क्लास का। ठीक है, आज पार्ट 2 लेसन का चले, आज पार्ट 2 वीडियो चलेगा पूरा केमिस्ट्री का क्लास 9th वाले विद्यार्थियों का। एकदम बहुत लाजवाब टॉपिक आज चलने वाला है। जी सभी विद्यार्थी जुड़ गया, प्रणाम सर, यस सर, खुश रहो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी साथियों जुड़ गए, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, सभी को गुड इवनिंग, यस यस, सभी को जुड़ गया। आप लोग भी जुड़ जाइए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त में शेयर कर दो। जी जी, सभी को जुड़ गया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो को जुड़ गया सभी साथियों लोग, सभी स्टूडेंट जुड़ गया है। अब हम देखते हैं, चलिए अब क्लास पे बात करेंगे। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जो भी दोस्त है, जो भी भाई है, बहन है, सभी के पास वीडियो को शेयर कर दो। फिर से पार्ट 2 क्लास आपका आ गया, उसी टाइम उसी समय पे 7 बजे जो टाइम था उसी टाइम पे हम आ गए हैं। ठीक है बाबू, तो सभी को जुड़ जाइए, इसे दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। यस यस सर, यस सर, गुड इवनिंग, यस सर, यस सर। जी बहुत बढ़िया, सभी को जुड़ गया है। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, जैसा हम तो पहले यह बतला देना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि जो भी मेरा चैनल WMS पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको पल पल की तैयारी का नोटिफिकेशन और जो कुछ वीडियो यदि हमारे चैनल के माध्यम से छोड़ा जाए, हमारे जरिए छोड़ा जाए, तो आपके पास पहले पहुंच जाता है। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और करने के बाद आपका बगल में एक घंटा के बटन आएगा, उस घंटी पर क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पल पल का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गंवाए आज के वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कल पढ़े थे बस वैसे ही आज आप लोग के बीच आ गए हैं। एकदम सभी साथी एकदम मजेदार से इसको शेयर कर दो, ऐसे दोस्त में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक है, और सभी को जुड़ने की मौका दो, सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दो। तो चलिए, जिस तरीके से कल पढ़े थे उसी पे चर्चा आज चलेगा। थोड़ा बहुत हम आज कल की टॉपिक को थोड़ा बहुत रिवाइज लेंगे, उसके बाद पुनः आज जो टॉपिक चलेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सभी को, जैसा कि आप सभी ने कल हम पढ़ा था, लास्ट टॉपिक तुम्हारा क्या था, गैस पदार्थ के बारे में। आज उसी का थोड़ा बहुत रिवाइज के रूप में ले लेते हैं, उसके बाद आज चलेगा पदार्थों का गुण चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, लाजवाब टॉपिक एकदम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा सभी को, जिस तरीके से कल थे बस उसी तरीका आज भी क्लास का एंजॉय करिए, एंटरटेनमेंट करिए, एकदम आप हंसते खेलते एकदम सीख जाइएगा केमिस्ट्री को। ठीक है, तो देखिए कल जो हम लास्ट टॉपिक तुम्हारा कहां तक चला था बच्चा। जी हाँ, तो जो कल टॉपिक चला था बाबू उसी का थोड़ा सा रिवाइज के रूप हम ले रहे हैं। एकदम सभी को साथी से देख लीजिए, जो लास्ट टॉपिक जो चला था तुम्हारा। तो जी जो कल लास्ट टॉपिक जो चला था बाबू उसी का रिवाइज रूप थोड़ा सा हम कल का थोड़ा सा रिवाइजिंग ले लेते हैं। उसके बाद आज जो क्लास होगा उसको पुनः वापस फिर से हम कर देंगे स्टार्ट। एकदम घबराने की बात नहीं है। तो कल जो चला था बाबू तुम्हारा, तुम लोग को तो भली भांति मालूम होगा, थोड़ा सा रिवाइज ले लेते हैं। आप सभी साथियों को तो पूरा अच्छी तरीके से मालूम होगा कि पदार्थ चला था, क्या चला था, मेटर चला था। तो मेटर किसे कहते हैं, थोड़ा सा रिवाइज के रूप में थोड़ा सा देखिएगा, पीछे के रिवाइज के रूप में ले रहे हैं। पदार्थ होता क्या, यानी पदार्थ कहते थे किसको, तो हमने परिभाषा को कल दे दिया था कि पदार्थ किसे कहते हैं। इसका परिभाषा कल दिए थे कि दुनिया के वे सारी वस्तुएं, इस संसार के वे सभी वस्तुएं जिसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, जिसके अंदर कुछ ना कुछ वजन हो, और वजन के साथ साथ जो स्थान को छेकता हो, जो स्थान को कवर करता हो, उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ये तो आपको भली भांति आपको समझ में आ रहा था, एकदम कमेंट में भी सबको बोल रहा था यस सर समझ में आ रहा। बस आज भी वैसी समझ में आएगा, बस एकदम वीडियो का अंत तक बना हुआ रहेगा, वीडियो का स्किप करके नहीं जाना, क्योंकि एक एक टॉपिक का निचोड़ आपको हम देने वाले हैं। ठीक है, एकदम घबराने की बात नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो देखो कल जो बताए थे वो क्या बताए थे, पदार्थ है। तो आप लोग को तो मालूम होगा पदार्थ किसे कहते हैं, तो इस संसार के, इस दुनिया के वे सभी वस्तुएं, ठीक है, वे सभी वस्तुएं जिसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो, वजन हो, और वजन के साथ जिसको जगह छेकने की क्या हो, कैपेसिटी हो, जगह कवर करने की क्या हो, क्षमता हो, तो उसी वस्तु को ही क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे ये मार्कर है बाबू, तो बताओ ये मार्कर के अंदर कुछ ना कुछ वजन है कि नहीं, सोचो। मान लीजिए इसी मार्कर का वजन 50 ग्राम हो सकता है या 25 ग्राम हो सकता है, वजन है कि नहीं, यस वजन है। अब बताओ ये मार्कर का वजन है सर, क्या ये मार्कर जगह भी छेकता है, देखो ये बोर्ड पे रखे थे, इतना स्थान को कवर किया कि नहीं, इतना जगह को छेका कि नहीं, ये छेक लिया, तो ये भी समझ आइए मार्कर भी तुम्हारा एक प्रकार का क्या हो गया, तो पदार्थ हो गया। ये तो कल भली बात आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें वजन हो, वजन के साथ जिसको जगह छेकने की क्षमता होती है, जिसको जगह कवर करने की कैपेसिटी होते हैं, तो वे सभी वस्तुएं तुम्हारा क्या हो गया था, पदार्थ हो गया था। अब सर पदार्थ खत्म हो जाने के बाद आपको मालूम चला कि संसार में इस
इस एरिया में, इस संसार में जो है पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पदार्थों को कितनी भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। उसका कल फुल्ली चर्चा चला था। आप लोग को जो भी साथी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखोगे तो आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 से ही आपका पार्ट 2 समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? चलो हम तो रिवाइज के रूप में ले रहे हैं, जो कल भी देख लिया था उसको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कल जो चला था तुम्हारा पदार्थ की भाग कितनी थी? 3 भाग थी। उसमें पहला पदार्थ का नाम क्या था बाबू? ठोस पदार्थ था। दूसरा क्या था? द्रव पदार्थ था। तीसरा क्या था? गैस पदार्थ। यही नहीं था? यहीं तक नहीं चला था चर्चा? ये तीनों पदार्थ की परिभाषा चला था, ये तीनों पदार्थ की समझाए थे, बस यही चर्चा। इसको थोड़ा बहुत हम बता रहे हैं आप लोग को, फिर आपका जो टॉपिक चलेगा जिसको पुनः स्टार्ट कर देंगे। घबराने की बात नहीं है, सबको एकदम अंत तक जुड़ा हुआ रहेगा, एकदम छोड़कर क्लास को जाना नहीं है। एकदम खास होने वाला आज का क्लास, देखिएगा। ठोस पदार्थों को हम कल क्या समझाए थे? ठोस पदार्थों को इंग्लिश में सॉलिड मैटर कहते हैं। तो ठोस पदार्थ होता किसे है, ठीक है, यानी हमारे संसार में, हमारे एरिया में ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, इसको कैसे परिभाषा देंगे, ठीक है। तो हम कल ही बताए थे आप लोगों को कि वैसा वस्तु, क्या बताए थे? वैसा वस्तु जिसका क्या हो? आकार। जिसका क्या हो बाबू? आकार। अब आकार के साथ इसका आयतन। आयतन बोले तो जितना जगह को छेकता है, यानी वैसा वस्तु जिसका आकार, अब आकार के साथ आयतन, दोनों चीज क्या होता है? निश्चित होता है। दोनों चीज क्या होता है? निश्चित होता है। अर्थात जो आकार होता है वही आयतन होता है बाबू। वैसे पदार्थों को क्या कहते थे? ठोस पदार्थ कहते थे। यही नहीं बताए थे कल कि वे संसार की वे सभी वस्तुएं जिसका जो आकार होता है, अब आकार के साथ जो वही आयतन हो जाता है, तो उसी पदार्थ को क्या कहते हैं? उसी पदार्थ को ठोस पदार्थ कहा जाता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा एग्जांपल देख लो। जिसे कहने का मतलब ये वस्तु है, ये वस्तु मार्कर तुम्हारा है, तो बताओ ये मार्कर का आकार कहने का मतलब, इसका पहले आकार देखो, इसका फिगर देखो। इस मार्कर की लंबाई कुछ ना कुछ तो 5 सेंटीमीटर लंबाई है। अब तुम समझो इसका 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर से चौड़ाई है कि नहीं? यस, इसका आकार पता लग गया, यानी इस मार्कर का जो है लंबाई वो आपका 5 सेंटीमीटर है। अब आकार समझिए सर, इसका चौड़ाई जो है 1 सेंटीमीटर समझिए, ठीक है, यानी आकार पता लग गया। अब बताओ इसका जो आकार है, क्या इस बोर्ड पर जाएगा तो लंबाई 10 सेंटीमीटर लेगा? ये बोर्ड पर यहाँ रखेंगे, ये स्थान 20 सेंटीमीटर लेगा? नहीं, जो 6 सेंटीमीटर का लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इसी को जगह को भी इतना ही कवर करेगा। और जो जगह को जितना कवर करता है बाबू, उसी को बोलते हैं आयतन। इसीलिए इसका ठोस पदार्थ का परिभाषा निकला था कि जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो, दोनों चीज फिक्स हो, तो वैसे पदार्थ को क्या कह देंगे? ठोस पदार्थ कह देंगे। क्या कंप्लीट है? जैसे में बताए थे सर, ईंट बताए थे, रबर बताए थे, पत्थर बताए थे, और भी बहुत सारी वस्तु जिसका आकार भी वही हो और आयतन भी वही हो, तो वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे? ठोस पदार्थ कहेंगे, ठीक है। अब आगे की चर्चा करते हैं। जी हाँ, तो आपका तो ठोस एकदम कंप्लीट हो गया होगा, एकदम समझ में आ गया होगा बाबू। इस संसार के वैसे वस्तुएं जिसका जो आकार होता है, क्या होता है? आकार होता है, तो वही क्या हो जाए? आयतन हो जाए, तो उसी को तो बोलते हैं ठोस पदार्थ। आप सभी को मुकम्मल हो गया होगा, एकदम एग्जाम्पल से कल क्लियर करवाए थे। जैसे में ईंट है बाबू, तो इस ईंट का मान लीजिए लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो जगह भी उतना छेकेगा। जो इसका आकार है वही उसका जगह छेकने की क्षमता होती है, तो वैसा पदार्थ को क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ कहेंगे। एकदम मुकम्मल हो गया आप सभी को। अब हम द्रव पदार्थ की बात करते हैं। ये सब कल चर्चा हो चुका है, थोड़ा बहुत रिवाइज के रूप में हम ले रहे हैं ये सब को, ठीक है। तो द्रव पदार्थ को देखिएगा आप लोग सभी को, ठीक है बाबू। द्रव पदार्थ को समझना, ठोस पदार्थ हो गया आपका कंप्लीट। यानी द्रव पदार्थ कहते किसको? सर कल चर्चा चल गया था। तो देखो द्रव में क्या बताए थे कि वैसा पदार्थ, क्या बोलते हैं कि वैसा पदार्थ जिसका अगर आकार क्या होगा? आकार कोई फिक्स नहीं रहेगा। आकार क्या हो जाएगा बाबू? अगर आकार अनिश्चित हो जाएगा। और इसका आयतन क्या रहेगा? आयतन जो रहेगा बाबू वो निश्चित रहेगा। वो क्या रहेगा? निश्चित। वैसे पदार्थ को क्या कह देंगे? द्रव पदार्थ कहेंगे। कैसे सर समझा दीजिए एक बार, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है, ये हमारा एक टैब है, इस टैब के अंदर हमने 1 लीटर पानी को लिया। कितना लीटर पानी को लिया? 1 लीटर को। तो 1 लीटर पानी तुम्हारा ये आयतन हो गया। क्या हो गया? ये 1 लीटर पानी तुम्हारा क्या हो गया? आयतन हो गया। यानी इसका आयतन कितना हो गया इस पानी का? तो 1 लीटर। अब बताओ इसको रखे हुए किसमें है? तो हम कोई टैब में रख दिए, कोई टंकी में रख दिए, यानी पानी देखो इस तरीका से फैला हुआ अवस्था में है कि ना। यानी इसका आकार अभी जो है टंकी के जैसा लग रहा है देखने में, इस रूप में लग रहा है ना बाबू। अब इसी पानी को तुम किसी भी गिलास में या किसी बाल्टी के अंदर ले आकर रख दो। इसी पानी को उठा के इस गिलास में रख दो या कोई बाल्टी में रख दो। तो बताओ देखो, पहले ही था टंकी में रखा हुआ था, टैब में रखा हुआ था, तो इसका आकार ऐसे ऐसे बना हुआ था। अब इसी पानी को ले आके किसमें रख दिए? बाल्टी में रख दिए, तो इसका आकार कैसे कैसे हो गया? बाल्टी के जैसा हो गया। अर्थात आकार इसका क्या है? अनिश्चित है। लेकिन बाबू यहाँ पे पानी कितना था? 1 लीटर था। तो क्या इसके अंदर 5 लीटर गया? नहीं सर, 1 ही लीटर पानी गया। अर्थात आयतन वही रहा हर सिचुएशन में, लेकिन उसका फिगर क्या हो रहा है? बदलते जा रहा है। तो वैसे पदार्थ को क्या
बोल दिए थे, द्रव पदार्थ बोल देते हैं। द्रव में जैसे में बहुत सारी चीज आप लोग ले लीजिएगा, जैसे में तेल हो गया तुम्हारा, घी हो गया, पेंट हो गया, जितना भी पानी के रूप में दिख जाए संसार में, जितना भी वस्तु तुम देखो पानी के रूप में दिखे, शराब हो गया तुम्हारा, ये सब क्या हो गया, द्रव पदार्थ हो गया। ठीक है, जिसका आयतन सेम रहेगा लेकिन फिगर क्या होगा, हमेशा बदलते जाएगा, तो वे सभी वस्तुएं द्रव हो गया। तो ये सब पे चर्चा कर चुका था, आराम समझ में आप सभी को एकदम पूरा बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। जी देख रहे हैं बहुत सारा स्टूडेंट बोल रहा है यस सर समझ में आ रहा है, जी जी यस सर। सोनू कुमार बोल रहा है, मिथिलेश कुमार यस सर समझ में आ रहा है। जी एकदम आवेगा, ऑटोमेटिक एकदम जुड़ा हुआ रहिए ना, एक एक चीज समझ में आवेगा, घबराने की तो बात है ये नहीं है बच्चा। ठीक है, जिस तरीका से हम ऑफलाइन में बताते हैं उससे कई गुना ऑनलाइन में बताएंगे, बस घबराने की बात नहीं। यस सर, सोनू आलम बोल रहा समझ में आ रहा है सर, मिथिलेश कुमार, ठीक है, शत्रुधन कुमार, जी सर यस सर समझ में आ रहा है, जी सबको आवेगा। नीतीश कुमार बोल रहा है जी जी सर यस सर। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, अब आगे की बात देख लीजिएगा। ठीक है, तो जी आपको एकदम कंप्लीट हो गया बाबू। अब हम गैस पदार्थ की बात कर ले, आगे की बात में देखिएगा। तो अब गैस पदार्थ क्या बताए थे कि सर अब क्या हो जाएगा, इसका नहीं आकार सेम रहेगा और इसका क्या है नहीं फिर आयतन, दोनों चीज क्या हो जाएगा बाबू, यही निकल चर्चा चला था, न इसका आकार सेम है और न ही इसका क्या है आयतन सेम है। कहने का मतलब है इसका आकार भी क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है, यानी कोई फिक्स नहीं है, और इसका आयतन भी क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। बस यही लास्ट टर्म में तुम लोग को कल चला था कि नहीं चला था ना बाबू, एकदम समझ में आता होगा, यस एकदम समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, तो देखिएगा कहने का मतलब है सर गैस पदार्थ उसे कहते हैं जिसका आकार भी अनिश्चित हो, आयतन भी क्या हो, अनिश्चित, अर्थात उसका आकार और आयतन दोनों चीज क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो वैसे पदार्थ को गैस पदार्थ कहते हैं। कैसे समझाइएगा, कल हमने एक अगरबत्ती के माध्यम से आप लोग को समझाए थे, लेकिन आप लोग को समझने की बात आज फिर से बता देते हैं, इसको लास्ट टर्म में करे थे, आज इसको पूरा मुकम्मल आप लोग को कर देना, एकदम समझ में आ जाएगा सभी को। सभी साथी इत्मीनान पूर्वक देखिएगा, ठीक है, एकदम आराम से समझ में आएगा। जैसे हमने बताए थे गैस पदार्थ को समझेंगे कैसे सर, कि इसका आकार भी अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है। तो देखिए कल हम आप लोग को क्या बताए थे, एक अगरबत्ती का एग्जाम्पल लिए थे कि नहीं लिए थे आप लोग, अगरबत्ती तो जरूर जलाए होंगे, जलाए और बच्चा ये तुम्हारा क्या है, एक प्रकार की अगरबत्ती है, ये क्या है बाबू, तो अगरबत्ती है। इसी अगरबत्ती को लिए, ऐसा अगरबत्ती को आप लोग जलाते होंगे, तो जलाने के बाद दौरान ये धुआं देता है, यस सर देता है, धुआं देता है कि नहीं देता है, एकदम जाहिर सी बात है, यस धुआं को देता है। अब इस धुआं का तुम सपोज डेट मान लीजिए किसी डब्बा के अंदर इसको पैक कर लो, कोई डिब्बा के अंदर इस धुआं को क्या कर लो बाबू, इस धुआं का अंदर में ले आकर के इस डिब्बा में क्या कर दो, इसको रख दो। यानी कहने का मतलब है इस धुआं को जब हम इसके अंदर ले आकर रखते हैं, तो इसका जो जगह हुआ यानी डिब्बा का मान लीजिए एरिया जो था वो समझ जाइए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इसके अंदर क्या हुआ, ये अरेंजमेंट हो गया धुआं। यानी इस डिब्बा का क्षेत्रफल कितना था, जो क्षेत्रफल है उसी को आयतन बोलेंगे। ठीक है, जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसी एरिया में जितना में अट गया, यानी कहने का मतलब है इस डिब्बा का जो आयतन है ना, आयतन बोले क्षेत्रफल नहीं, आयतन है 6 सेंटीमीटर क्यों मान लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए इसके अंदर पूरा धुआं एरिया, पूरा इसका एरिया में धुआं क्या हो गया, अट गया। अटने के बाद बोलो बाबू, यदि धुआं देखो पहले इधर उधर उड़ रहा था जैसे तैसे, लेकिन इस डिब्बा में रखे सर तो इसका आकार कैसा ले लिया, धुआं का आकार डिब्बा जैसा हो गया। अब बाबू हल्ला नहीं करेगा कोई, अब बाबू देखिएगा सभी को, एकदम समझने की बात है, एकदम कॉन्सेप्ट की बात है। ठीक है, अब क्या होगा ना कि इसी डिब्बा के धुआं को क्या करेंगे ना बाबू, हल्ला नहीं, देखिएगा सबको, इसी डिब्बा के धुआं को हम किसी बंद कमरे में ले आकर के छोड़ देंगे, किसी भी रूम के अंदर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ये धुआं को क्या कर देंगे, किसी रूम के अंदर ले आकर के छोड़ देंगे। तो क्या बताओ, ये धुआं एक ही जगह रहेगा कि पूरा एरिया में फैल जाएगा, बोलो जल्दी, एकदम सबको जल्दी जल्दी कमेंट करेगा, यस एकदम पूरा धुआं में क्या हो जाएगा, ये पूरा ये एरिया में जाकर के रूम के अंदर में पूरा धुआं क्या हो गया, फैल गया। अर्थात सर इसके अंदर तो डिब्बा में था, तो डिब्बा इतना जगह को कवर कर लेता, अब यही धुआं को रूम में रखे तो पूरा रूम में जाकर के फैल गया। क्या इसका आयतन फिक्स से हुआ, नहीं, जो जगह को छेकता है उसी को ना आयतन बोल रहे थे, तो क्या इसका आयतन फिक्स से हुआ, नहीं, गलत हो गया बात, कि डिब्बा में रख रहे थे तो डिब्बा इतना जगह छेक रहा है सर, अब इसको ले आकर रूम में डाले तो पूरा रूम को कवर कर लिया। अर्थात इसका आयतन क्या हुआ, फिक्स से नहीं हुआ, जगह चेकने की इसका जो कैपेसिटी था वो फिक्स से नहीं है। समझ में आ रहा है, एक चीज तो समझ में आया। अब बताओ इसका आकार पहले किस रूप में था, डिब्बा में था, तो डिब्बा जैसा था, अब देखो रूम में फैल गया, पूरा रूम ने ले लिया, तो क्या आकार भी निश्चित रहा, नहीं, दोनों चीज क्या हो गया, अनिश्चित। तो इस संसार के वैसे वस्तु जिसका आकार भी अनिश्चित हो और आयतन भी अनिश्चित हो, तो वैसे पदार्थ को गैस पदार्थ कहा जाता है। जैसे में एलपीजी, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जितना भी गैस के पदार्थ में आपको लोग दिख रहा है बाबू, उसका आकार अनिश्चित रहेगा और आयतन भी अनिश्चित रहेगा। जैसे में आप लोग कभी कभी सिलेंडर से लाते हो गैस, तो सिलेंडर में गैस देखिएगा जो भी रहे 20 किलो 30 किलो पूरा पैकिंग रहता है। अब उसी सिलेंडर के गैस का पूरा आयतन क्या होगा, उस सिलेंडर इतना हो गया, गोबर के
जगह को कवर किया। यानी गैस जैसे कहने का मतलब है इस सिलेंडर में रहता है, इस सिलेंडर में भरा हुआ, इस सिलेंडर के अंदर इतना गैस का रखने की क्षमता है, इतना जगह में रहा। अब यही गैस को तुम यदि कोई रूम में छोड़ देगा तो पूरा रूम में नहीं फैल जाता है गैस। तो क्या इस सिलेंडर है इतना बड़ा रूम होता है? नहीं। इसका आयतन देखो बदल गया कि नहीं बदल गया। इसको हम रख रहे हैं सिलेंडर में तो सिलेंडर जैसा हो रहा है सर, रूम में डाल रहे हैं तो रूम में पूरा फैल जा रहा है। तो आयतन तो ऐसे ही अलग हो गया और इसका आकार भी क्या हो गया, दोनों बदलते गया। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोल देंगे, गैस पदार्थ। यहाँ तक चर्चा चला था बाबू। और आज जो खास चर्चा चलेगा उसमें ठोस पदार्थ की गुण चलेगी, द्रव पदार्थ का गुण चलेगा और गैस पदार्थ का गुण चलेगा। एकदम वीडियो को छोड़ना नहीं, तुम्हारे यहाँ तक रिवाइज के रूप हमने ले लिया एकदम। अब आगे की टॉपिक लाजवाब होने वाला है। यस, तो अब आगे देखिएगा, देख रहे हैं बहुत सारा स्टूडेंट। जी सर समझ में आ रहा पूरा एकदम। यस सर, बहुत सारा स्टूडेंट अभी आ रहा, बोल रहा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। यस सर गुड इवनिंग। तुम्हें को भी, आप सभी को इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो मेरे दोस्त, ठीक है। जो भी अभी जुड़े हो तो वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आप तो क्लास बहुत देरी से चल रहा था बाबू, ठीक है ठीक है। यस सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा सर, एकदम आगे बढ़ाइए। जी जी एकदम समझ में आ रहा आपको, एकदम आगे बढ़ा रहे हैं, एकदम समझ में आ रहा। दीपक कुमार बोल रहा पूरा एकदम समझ में आ रहा सर। यस सर एकदम पूरा समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं है। यस सर, नीरज कुमार बोल रहा जी जी जी। यस 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 सर गुड इवनिंग बच्चा। यस, अब देखते हैं अब आगे। गुड इवनिंग, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ा हुआ है एकदम। क्लास का एकदम आनंद लीजिए एकदम, आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। तो जी अब हम आगे की टॉपिक पढ़ाते हैं। यहाँ तक तो तुम्हारा रिवाइज के रूप में हम ले लिए बाबू। अब जो चलेगा वो चलेगा ठोस पदार्थ का गुण चलेगा। अब क्या चलेगा, ठोस पदार्थ का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मैटर, अर्थात ठोस पदार्थ की गुण चलेगा। क्या होता है ठोस पदार्थ है, उसका गुण चलेगा। तो ये तो क्लियर हो गया ठोस पदार्थ है। अब उसका गुण के बारे में बता रहे हैं, एकदम सबको समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। जैसे हम सर तो आप तो बता दिए थे, ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, तो वैसे पदार्थ को तो ठोस कहते हैं। तो जैसे में हम अब देखो ठोस पदार्थ के एग्जाम्पल से ही इसका गुण निकालेंगे कि क्या होता है ठोस पदार्थ के गुण। जैसे में गुण कहने का मतलब है बाबू इसका प्रॉपर्टीज, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज। यानी गुण कहने का मतलब है कि जैसे आप कभी कभी मार्केट से एक आम भी खरीदते हो, आम खरीदते हो या कोई भी वस्तु खरीदते हो, तो उस वस्तु के अंदर क्या होता है, गुण से भरा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे में कहने का मतलब है हम सपोज डेट किसी मार्केट गए और मार्केट से जाके हम क्या खरीद लिए, आम को खरीद लिए। समझ में आया, क्या खरीद लिए, आम को। तो क्या ये आम का गुण नहीं है? यस, हम आम को खरीदे तो आम को खाए तो खाने में खट्टा लगा, या आम को खरीदे तो आम खाए खरीद करके तो मीठा लगा, आम बहुत कड़वा था। समझ जाइए, सपोज डेट आम जो था देखने में पीला लग रहा था, लेकिन खाए उसको एकदम अलग टाइप का लग रहा है, तो उसका गुण हो गया। उसी तरीका से आपका ठोस पदार्थ का गुण को देखना है, यानी इसका क्या गुण है, इसका क्या प्रॉपर्टीज है, इसी की बात आपको चलेगा अब आगे की क्लास में। तो जी हाँ, तो देखिएगा आप सभी साथियों, हमें एक ठोस पदार्थ लेनी है। पहले तुम लोग ये सभी को बोलो ईट एक ठोस पदार्थ है कि नहीं, पहले ये सबको बोलो, तब ना आपका क्लियर होगा गुण से। यानी जो पदार्थ पढ़ा रहे हैं हम ठोस पदार्थ के गुण, तो कोई ठोस पदार्थ लिए हैं तो क्या ईट ठोस पदार्थ है कि नहीं, हम देखते हैं। पहले आप लोग सभी को कमेंट में लगाइए जी कि पहले आप बताइए ये कि ईट ठोस पदार्थ है कि नहीं। सबको पहले ये बताओ हमको कमेंट के माध्यम से। जी सर, बहुत सारा स्टूडेंट बोल रहा है यस सर ईट एक ठोस पदार्थ है। जी जी यस सर, पंकज कुमार बोल रहा है यस सर ठोस पदार्थ है। जी बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं, लड़की में भी बोल रहे हैं यस सर ठोस पदार्थ ईट है। जी तो ईट तो ठोस पदार्थ है, बस उसी समझ गए बाबू, तो आपका गुण चलेगा उसी से, एकदम ईटे से चलेगा। जी तो अब आगे देखिएगा, ईट एक ठोस पदार्थ है तो ठोसे पदार्थ ने इसका गुण निकालेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ठोस का गुण, तो एक हम ठोस पदार्थ ले लिया, उससे गुण उसका निकाल रहे हैं। जी हाँ, तो देखिएगा ठोस पदार्थ का गुण क्या क्या चीज होता है, एकदम एक एक टॉपिक समझ में आवे, एकदम घबराने की बात नहीं, एकदम एक एक चीज को निचोड़ देंगे, एकदम घबराइए नहीं। जी हाँ, तो हम एक ईट क्या ले लिए बाबू, ईट ले लिए। ईट जो है कैसा पदार्थ है बाबू, तो ठोस पदार्थ है। तो पहला गुण क्या निकलता है इसका सोचिएगा, बस कुछ नहीं, आप समझिएगा, आप ही लिख दीजिएगा। यदि जिससे नहीं लिखागा हम परिभाषा भी देंगे, आपका गुण भी लिखेंगे, एकदम घबराने की बात नहीं, एकदम स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग वीडियो को रोक करके उसे लिख लीजिएगा। तो जी हाँ, तो पहला गुण क्या निकलता है देखिएगा। तो पहला गुण है ना बाबू कि ठोस पदार्थ का जो आकार होता है, जो क्या होता है, आकार होता है, तो वही जगह को भी छेदता है। अर्थात ठोस पदार्थ का पहला गुण क्या निकल गया, इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है। बोलो बाबू, तुम ही लोग बोलो, हम नहीं बोलेंगे, तुम ही लोग कमेंट के माध्यम से बोलो। क्या सर सही बात है कि इसका आकार और आयतन दोनों चीज क्या होता है, फिक्स होता है, दोनों चीज क्या होता है, निश्चित होता है। क्या पहला गुण समझ में आ रहा है सर? यदि कोई भी ठोस वस्तु है तो ठोस वस्तु का पहला गुण ये निकलता है, हम पढ़ चुके हैं कि इसका आकार और आयतन दोनों चीज क्या होता है, निश्चित होता है। क्या सबको कंप्लीट है? यस एकदम कंप्लीट है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं यस 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 सर, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं क्या सबको कंप्लीट है? जी यस सर, समझ में आ रहा, पहला गुण समझ में आया। जी एकदम बोल रहा कंप्लीट है सर, एकदम समझ में आ रहा है, एकदम यस, एकदम ऐसी समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं। क्या पहला गुण समझ में आया? पहला गुण क्या हुआ इसका, तो पहला गुण निकला सर कि इसका आकार भी वही होता है और आयतन भी क्या होता है, वही होता है। अर्थात पहला गुण निकला कि आकार और आयतन दोनों चीज क्या होता है, ठोस पदार्थ का क्या होता है, दोनों चीज निश्चित होता है। पहला गुण सबको कंप्लीट हो गया होगा, एकदम आप लोग एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइएगा क्या कंप्लीट हो गया। यस, अब इसका दूसरा गुण देखेंगे बाबू, घबराए की बात नहीं, एकदम इत्मीनान से देखो। तो दूसरा गुण अब क्या है इसको समझिएगा, घबराने की बात किसी को नहीं है, एकदम बच्चा एक एक टॉपिक
समझ में आएगा, समझ में आ रहा है, एकदम एक एक चीज आएगा समझ में। चलिए इसका दूसरा गुण अब देखेंगे, तो दूसरा गुण अब क्या है देखिएगा। जैसे कहने का मतलब ये ईट तुम्हारा क्या था, एक ठोस पदार्थ है, तो पहला गुण तो समझ में आ गया सर कि इसका आकार आयतन दोनों चीज क्या हुआ था, निश्चित हुआ था। अब देखो बोला जाता है दूसरा में कि इसका जो होता है दूसरा गुण कि इसका द्रव्यनांक, ठीक है, इसका द्रव्यनांक। और एक बात आया है क्वथनांक, क्या आया है क्वथनांक, यानी द्रव्यनांक एक बात आया सर, एक बात क्या आया क्वथनांक। तो दूसरा बात है, तो पहले हम समझ लेंगे द्रव्यनांक क्या होता है, ठीक है। यानी द्रव्यनांक होता क्या है सर, तो देखियो जब कोई ठोस पदार्थ या जब कोई वस्तु, ठीक है, किसी तापमान पर द्रव अवस्था में बदलना शुरू कर देता है, जब भी कोई वस्तु किसी तापमान पर द्रव के रूप में यानी वाष्प के रूप में बदलना शुरू कर देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यनांक कहते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा भली बात ही। उसी तरीका से देखिएगा एक बात आया क्या, क्वथनांक, क्या आया है क्वथनांक। तो क्वथनांक किसे कहते हैं बाबू, तो क्वथनांक देखिएगा किसे बोलते हैं, तो जब कोई ठोस पदार्थ है, क्या कोई ठोस पदार्थ है किसी निश्चित तापमान पर द्रव के रूप में बदलना शुरू कर देता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्वथनांक। तो बोला जाता है इसका गुण में गोष्ठ देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 2, दूसरा गुण में देखिएगा ठोस पदार्थ का, क्योंकि हम हेडलाइनिंग लगा चुके हैं, ठोस पदार्थ के गुण पढ़ रहे हैं। तो दूसरा गुण इसका बोलता है बाबू कि इसका द्रव्यनांक, द्रव्यनांक के साथ क्वथनांक दोनों क्या होता है, उच्च होता है। क्या सर समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, देख लीजिएगा एक बार, एकदम ऑटोमेटिक समझ में आएगा। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। कैसे बताते हैं, कहने का मतलब है तुम एक ठोस पदार्थ को लो, तो ये ठोस पदार्थ क्या तुमको आसानी से ये गर्म होकर के वाष्प में बनेगा। सोचने वाली बात है, कोई भी तुम ठोस पदार्थ लो तो ठोस पदार्थ को तुमको वाष्प में बदलने के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगा, बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है बाबू कोई पदार्थ को, कोई ठोस पदार्थ को द्रव के रूप में बदलने के लिए, क्वथनांक के रूप में बदलने के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगा। इसीलिए इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, उच्च होता है। क्या समझ में आ रहा है, एकदम ऑटोमेटिक समझ में आता होगा कि ठोस पदार्थ की द्रव्यनांक क्वथनांक अर्थात ठोस पदार्थ को द्रव के रूप में बदलने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगा, इसलिए बोले कि उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक बदलने के लिए बहुत ज्यादा उच्च होता है। तो इसका दूसरा गुण हुआ कि इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, उच्च होता है। कभी कभी तुम चीनी देखा होगा, चीनी एक कैसा पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ है। चीनी कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। अब इसको कोई कहेगा तुमको कि द्रव के रूप में बदलने के लिए, तो क्या आसानी से बदलेगा, नहीं, इसको बहुत ज्यादा हाई लेवल में टेम्परेचर दीजिएगा। इसीलिए बोला जाता है कि इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, ठोस पदार्थ की उच्च होती है। अब आगे की टॉपिक पे हम बात करते हैं, देखिएगा आप लोग। जी हाँ, तो अब गुण नंबर तीसरा समझिएगा। आपको तो 2 गुण भली बात समझ में आ गया होगा। पहला गुण लिखा है कि ठोस पदार्थ के आकार आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। और दूसरा लिखा है कि ठोस पदार्थ का क्वथनांक और क्या होता है, गलनांक दोनों क्या होता है, बहुत उच्च होता है। क्वथनांक अर्थात द्रव्यनांक दोनों उच्च होता है। अब तीसरा प्रॉपर्टी ठोस के पद समझिएगा। तो तीसरा होता है ना बाबू, कहा था कि तीसरा जो है ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है। असंपीड्य समझिएगा, एक होता है बाबू संपीड्य, एक क्या होता है, संपीड्य होता है, और एक इसी में आ लगा दो, ये क्या हो गया तुम्हारा, असंपीड्य हो गया, ठीक है। एक संपीड्य असंपीड्य, यानी कहने का मतलब है जिसको फैलने, जो वस्तु को फैलने और सिकुड़ने की जिसके अंदर क्षमता होती है, ठीक है, जिस वस्तु को सिकुड़ने की क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, संपीड्य कहते हैं। और जिस वस्तु को सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती उसी को क्या कहते हैं, असंपीड्य कहते हैं। क्या संपीड्य समझ में आ रहा है आप लोग को, आ रहा समझ में, यस एकदम आ रहा, कमेंट के माध्यम से देख लेते हैं। यस सर, यस सर, एकदम आ रहा है। गुड इवनिंग बहुत सारे स्टूडेंट, जी सर, यस सर, यस सर, आ रहा समझ में, एकदम ऑटोमेटिक आपको भी समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं है। संपीड्य समझ में आया, कुछ नहीं, जिस वस्तु को सिकुड़ने या सिकुड़ने की क्षमता होती है, ठीक है, सिकुड़ने की क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, संपीड्य। और जिस वस्तु को सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती उसे क्या कहते हैं, असंपीड्य। तो दूसरा तीसरा गुण कहता है बाबू कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है, संपीड्य नहीं। अर्थात बहुआ कैसे देखेगा सबको, जैसे में एक ईटा है, तो क्या ईटा के सिकुड़े के गुण है, ईटा के तुम मोड़ के सिकुड़ा देगा, ईटा सिकुड़ जाएगा 2-4 साल के बाद, कहियो नहीं सिकुड़ेगा। इसलिए इसका तीसरा रिजल्ट आता है कि तीसरा क्या होता है, ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। क्या सबको क्लियर है, एकदम कंप्लीट होगा, देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से। जी सर एकदम समझ में आ रहा है सर, एकदम आ गया, संपीड्य असंपीड्य आ गया, यस आवेगा, घबराने की बात नहीं है, सभी को आ जाएगा, इधर टेंशन नहीं लेना है। जी पंकज कुमार बोल रहा है, जी सर समझ में आ रहा है, यस सर, यस सर, यस एकदम आवेगा, कंप्लीट है, यस यस सर, एकदम कंप्लीट है, एकदम कंप्लीट होगा बाबू, घबराने की बात नहीं है। आप मेरे चैनल से जुड़ गए ना, तो एक एक टॉपिक को आपको निचोड़ दे देंगे, एकदम घबराइए नहीं, एकदम हमारे साथ अंत तक बना हुआ रहिए। जी आपको भी समझ में आ रहा है, जी सर, जी सर। एक स्टूडेंट बोल रहा है गुड इवनिंग सर, यस सर, कहाँ गए थे बाबू, इतना देरी क्लास चल गया, ठीक है, इसको दोस्त में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, जुड़ गए अभी तो चलेगा, चलिए ठीक है जी। तो देखिएगा आप लोग आगे, क्या संपीड्य समझ में आ गया, एकदम आ गया होगा। जिस वस्तु को सिकुड़ने की क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, संपीड्य। और जिस वस्तु को सिकुड़ने की क्षमता, अर्थात ये वस्तु है, ये वस्तु सिकुड़ के इतनी हो जाती है, इसे बोल देंगे संपीड्य। और जो वस्तु यही है, यही चीज रह जाए उसे क्या बोल देंगे, असंपीड्य।
तो तीसरा गुण कहता है बाबू कि ठोस पदार्थ कैसा होता है, तो असंपीड्य होता है। ठोस पदार्थ में सिकुड़ने के गुण नहीं होता है। क्या समझ में आ गया? जी सर, एकदम कंप्लीट है सर। तीसरा भी समझ में आ गया, एकदम आसानी है सर कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है। रियल बात है कि नहीं? क्या ईटा जिंदगी भर सिकड़ेगा? सोचो तुम लोग, क्या ईटा कभी सिकुड़ेगा? ये मार्कर ले लें तो मार्कर कभी सिकुड़ेगा? कहीं नहीं सिकुड़ेगा, जैसे है वैसे रहेगा। इसीलिए लिखा है कि ठोस पदार्थ क्या होता है, असंपीड्य होता है। कंप्लीट है? सबको कंप्लीट है? यस, एकदम कंप्लीट हो गया। अब आगे की टॉपिक बताते हैं। जी हाँ, तो आपको समझ में एकदम भली बात ही आप लोग को आ गया, एकदम कंप्लीट है ना। ये सब आगे देखिएगा, जिसके कहने का मतलब है 3-4 गुण कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट गुण इसका देखिएगा, ठोस पदार्थ क्या होता है। तो चौथा में क्या बोलता है बाबू कि इसका बहाव नहीं होता है, अर्थात ये बहता नहीं है। कौन? ठोस पदार्थ नहीं बहता। कैसे सर? अब देखिएगा ईटा, तो ईटा क्या ऐसे ऐसे बहा ही चलता है किधरो? नहीं, एक जगह ही रहा तो एक जगह रहेगा। तो क्या समझ में आ गया कि ठोस पदार्थ में बहाव की प्रकृति, अर्थात इसका बहाव नहीं होता, बहाव की क्रिया नहीं होता। बहाव का मतलब जो पानी की तरह बहता नहीं है। क्या ईटा है? ईटा यहाँ पर रख दिए, ईटा की पानी नहीं बहाल चलता नहीं बाबू, जहाँ पे रख दिए बस वहीं पे रह जाएगा। इसका गुण चौथा का था कि इसका बहाव नहीं होता। क्या सबको समझ में आ रहा है? एकदम आ गया होगा, कंप्लीट है। अब आगे देख लो, इसका जल्दी जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा क्लास ज्यादा लंबा होता जा रहा है, आगे भी चलाना है इसका टॉपिक, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, फिर देखिएगा पांचवा भी क्या कहता है कि इसका कणों का व्यवस्था नियमित होता है। अर्थात कहने का मतलब है ना कि ठोस पदार्थ जो होता है बाबू, एक निश्चित कण के द्वारा आपस में बने होते हैं, एक नियमित रूप से इसका कण आपस में सजे होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि इसका कणों का व्यवस्था जो होता है नियमित होता है। कैसे सर? कहने का मतलब है, आप देखिए कभी कभी एक ईंट को देखिएगा, तो ईंट को जब देखे बनाया जाता है तो उस ईंट में, जैसे कहने का मतलब इस ईंट का स्ट्रक्चर बना हुआ, ठीक है, तो इस ईंट का स्ट्रक्चर में जो इसका अंदर जो पार्टिकल लगा हुआ, जो कण लगा हुआ, वो एक निश्चित क्रम में लगा हुआ रहता है, एकदम निश्चित क्रम में सजे हुए रहते हैं। यदि निश्चित क्रम में नहीं रहेगा तो आपका ठोस पदार्थ नहीं बनेगा। क्या समझ में आ रहा है सबको? देखो इस तरीके से आता है, ईंट का कण एकदम लगा हुआ। इसीलिए बोला जाता है बाबू कि इसका कण जो होता है एक निश्चित नियमित रूप से व्यवस्थित होता है, अर्थात इसका कण का व्यवस्था होता है एक नियम के रूप के तहत होता है। यहाँ तक आप लोग 5 गुण समझ में आया? एक बार फिर से देख लो। पहला गुण यही बताए थे कि बोले थे ठोस पदार्थ के, ठोस पदार्थ का पहला गुण बोले थे कि इसका आकार और आयतन दोनों चीज क्या होता है, फिक्स है, दोनों चीज निश्चित होता है, एकदम कंप्लीट हो गया था। दूसरा बताएं सर कि इसका क्वथनांक और द्रवनांक क्या होता है, उच्च, अर्थात जल्दी गलेगा नहीं, अर्थात जल्दी दरों में बदलेगा नहीं। इसको बदलने के लिए बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगा। इसलिए लिखा है बाबू इसका द्रव्यमान का क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। उसके बाद फिर बताएं कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है। संपीड्य होता है नहीं, गलत बात है। ठोस पदार्थ क्या होता है, असंपीड्य। असंपीड्य उसे कहेंगे जिसे सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती है, और जिसको सिकुड़ने की क्षमता होता है उसे क्या कहते हैं, संपीड्य। तो ठोस पदार्थ क्या होता है, असंपीड्य होता है। एकदम कंप्लीट है सबको। उसके बाद बताएं इसका बहाव नहीं होता है। क्या ये बहाल चलेगा मारकर ऐसे ऐसे पानी नहीं है, कहीं नहीं बहेगा, जहां पे जैसे रखेगा वैसे रहेगा। आराम समझ में यह एकदम आता होगा। इसका बहाव नहीं होता है। उसके बाद आपका 5वां नंबर समझ में आता होगा। 5वां आपका है कि इसका कण एक निश्चित रूप में व्यवस्थित होता है, अर्थात कहीं भी देखिएगा आप ठोस पदार्थ बना हुआ है, उस ठोस पदार्थ के अंदर जो पार्टिकल, जो मेन कण है, वो एक निश्चित क्रम में सज करके बना हुआ है। जिसको समझ में आ गया होगा एकदम कमेंट के माध्यम से बताएगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा बच्चा, उसके लिए हम एक बार गुण लिख दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप परिभाषा को अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम जस्ट लिख रहे हैं, आप लोग को बीच एकदम देखना ना भूलिएगा। तो जी हाँ, तो अब इसका परिभाषा लिख लो बाबू, जिसको समझ में नहीं आया हम लिख दिए हैं। एक एक करके जल्दी जल्दी फटाफट नोट कर लो। सभी को 2 मिनट के आधा सेकंड की मौका दे रहे हैं, फटाफट नोट कर लो। देखियो पहला लिख दिए हैं आप सभी को कि इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा में लिखे कि दोनों चीज क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा में लिखे कि इसका द्रव्यमानक और क्वथनांक उच्च होता है। जो समझाए वही चीज को लिखे हैं। तीसरा में लिखे ये असंपीड्य होता है। क्या लिखे हैं, असंपीड्य। असंपीड्य मतलब इसको सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती है। और चौथा में लिखे कि इसमें बहाव नहीं होता। बहाव मतलब इसके बहाने की क्षमता नहीं होती है। 5वां में लिखे इसका कण नियमित सजा होता है। जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी समझ ले लो। जिसको जिसको नोट करना है आप क्या वीडियो को रोक करके आप आसानी से घर पे नोट आराम से किसी टाइम को निकाल के नोट कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी इसको कर लीजिए। अब आपका आगे द्रव पदार्थ की आपका चलेगा गुण, ठीक है। इसको जल्दी करो एकदम आप लोग। जी हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का हो गया होगा। अब आगे जो चलेगा बाबू वो द्रव पदार्थ चलेगा। क्या चलेगा, द्रव पदार्थ का गुण चलेगा। आप सभी को अब आगे चला रहे हैं, एकदम समझ में आ रहा है ना सबको, यस आता होगा। आप द्रव पदार्थ चला रहे हैं, हम देखिएगा उसका गुण। जी हाँ दोस्तों, तो अब द्रव पदार्थ को समझिएगा। जिस तरीके से आपने ठोस पदार्थ का गुण एकदम मुकम्मल किया, उसी तरीके से द्रव पदार्थ का गुण आप लोग का बीच आ गया। एकदम घबराने की बात नहीं, इसमें भी एक एक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। तो द्रव पदार्थ का गुण देखेगा, यानी जो पानी के रूप में होता है जो पदार्थ है, उसका क्या क्या क्वालिटी है, उसका क्या क्या गुण है। तो जी हाँ, तो पहला गुण आप लोग को हमें हेडलाइनिंग बना दिए, द्रव पदार्थ का गुण। क्या बना दिए, द्रव पदार्थ का। अब द्रव पदार्थ के गुण को पढ़ेंगे। ठोस पदार्थ का कंप्लीट उसको लिखा भी दिए, अब द्रव पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं। तो जी आप लोग देखिएगा एकदम आसानी तरीका से। तो है क्या द्रव पदार्थ, कुछ नहीं है बाबू, एकदम आराम से एकदम समझिए। पहला गुण में है द्रव पदार्थ
देगा कि इसका बहाव होता है। अर्थात बाबू द्रव पदार्थ एक टर्म उठा लिए, पानी। क्या उठा लिए? देखो ये पानी को उठा लिए। मान लिया इसको पानी को, इसको किसी भी ड्राम के अंदर मान लिया इसके अंदर जल भरा हुआ है, इसके अंदर क्या रखा हुआ? पानी को रखा हुआ है। तो बताओ बाबू ये पानी बहता है कि नहीं बहता? सोचने वाली बात है। इसका बहाव होता है कि नहीं होता है? यदि इस पानी को यहाँ से गिरावेंगे तो ये बहेगा कि नहीं? ऐसे बहेगा कि नहीं? सोचने वाली बात है। नहीं बहेगा, एकदम बहेगा सर, ऑटोमेटिक बहेगा। जी हाँ सर। तो पहला गुण तो लगता है सही लिखा है कि इस पदार्थ है द्रव पदार्थ की बहाव होती है। जो भी द्रव में दिख रहा है, जैसे हम तुम्हारा घी है, तेल है, पानी, ये सब का क्या होगा? बहाव होगा। अर्थात ऐसे ऐसे करके बहते चलेगा। तो पहला गुण इसका यही गुण निकलता है कि पानी पदार्थ यानी द्रव पदार्थ का क्या होता है? तो बहाव होता है। एकदम कंप्लीट है बच्चा। पहला गुण सबको समझ में आ गया? यस, एकदम समझ में आ गया होगा। यस सर। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं जी सर, यस सर, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, पूरा बना हुआ रहिए वीडियो को, आराम से समझ में आएगा। पहला गुण मुकम्मल है। या क्या रियल में बात सही है कि नहीं? इसका बहाव होता है कि नहीं? जी, पानी जो है तुमको बहाव नहीं होता है, बहता है ना ऐसे। देखो समझे नहीं बात है? पानी नहीं ऐसे बहता है, एकदम बहता है। तो इसका पहला गुण है कि इसका क्या होता है? बहाव होता है। कंप्लीट है सबका? जी सर। अब दूसरा को देखिएगा। तो दूसरा में फिर क्या कहता है कि इसका आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन क्या होता है? निश्चित। ये तो परिभाषा पढ़ना है सर, परिभाषिक तो आप लिख दें दूसरे का गुण में। यस, वही चीज को लिखे, आपका एकदम कंप्लीट हो गया। इसका आकार क्या रहता है? अनिश्चित, बदलते रहता है, लेकिन आयतन क्या रहता है? निश्चित रहता है। ये बात भी हमको समझ में आया, दूसरा गुण भी समझ में आ गया। कंप्लीट है दूसरा, एकदम सबको दिक्कत है? कंप्लीट है? यस, एकदम कंप्लीट है। जी सर, एकदम कंप्लीट है सर। यस, एकदम समझ में आ रहा है सर, एकदम आवेगा बाबू आसानी से। कुछ नहीं, वही चीज को लिख रहे हैं खाली, बस आगे पीछे खाली करके उसी चीज को लिख देना, वही तो उसका गुण हो जाएगा। तो दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा को देखिएगा। तीसरा में लिखे सर कि इसमें जमने का गुण होता है। एकदम बात सही है सर, एकदम राइट बात है। क्या द्रव पदार्थ नहीं जमता है? जैसे में तुम्हारा पानी कैसा पदार्थ है बाबू? देखो इसमें अंदर क्या है? ये पानी है। तो पानी कैसा पदार्थ है तुम्हारा? एक द्रव पदार्थ है। अब क्या ये पानी जमता है कि नहीं जमता? बोलो, ये पानी जमता है कि नहीं जमता? एकदम जमना शुरू कर देता है। तो क्या सर ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसमें जमने का भी गुण होता है? कौन पदार्थ में ठोस कभी जमेगा? रे कभी नहीं जमेगा। जब भी जमेगा तो द्रव जमता है, तब ने पानी को हम बर्फ बना लेते हैं, पानी को बर्फ स्क्रीम बना लेते हैं, पानी को मलाई बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि इसके अंदर कैसा गुण होता है? तो जमने की गुण होता है। इसीलिए तो लिखे हैं सर कि इसमें जमने का भी गुण होता है। कौन पदार्थ में? तो द्रव पदार्थ में। क्या सही बात है, एकदम रियल बात है। कभी कभी आपके घरों में फ्रिज होगा, फ्रिज के माध्यम से कभी कभी आप पानी को ले लीजिएगा और उस पानी को इस फ्रिज के अंदर किसी को अंदर ले आकर के रख दीजिएगा, तो देखिएगा ये पानी ठोस के रूप में जम जाता है। जम जाता है बाबू, एकदम रियल बात है, जम जाता है। यस सर, आप तो तीसरा गुण भी एकदम आसानी से लिख दिए, एकदम आसान लग रहा है। सही में एकदम सही बात है, रियल बात है कि इसमें जमने का भी क्या होता है? गुण होता है। अर्थात द्रव पदार्थ में जमने के भी गुण होता है। क्या एकदम कंप्लीट है? यस, एकदम कंप्लीट है। बहुत सारे स्टूडेंट बोले जी सर एकदम पूरा समझ में आ रहा। आवेगा बच्चा, एकदम इत्मीनान से रहो, एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा, घबराने की तो बात है ही नहीं है। तो क्या 3 पॉइंट कंप्लीट है? एकदम कंप्लीट है। आगे भी आपको समझ में आएगा। देखिएगा अगला फिर क्या कहता है कि इसका द्रवनाक और कवथनाक क्या होता है? निम्न। निम्न मतलब हुआ, देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, तो देखिएगा निम्न होता है। क्या होता है बाबू? निम्न। निम्न एक मतलब कम, अर्थात इसको द्रव के रूप में बदलने के लिए और गलने के लिए ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं पड़ेगा। सोचने वाली बात है। अब तुमको कहेगा बाबू कोई, इसके अंदर तुमको एक वस्तु, कोई वस्तु में तुमको पानी दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? पानी दे दिया जाए। अब कहेगा इसको गर्म करो, तो क्या इसको गर्म करने के लिए 1 साल लगेगा? नहीं सर, तुरंत एकदम आसानी से आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट की क्या होगा? द्रव के रूप में बदलना शुरू कर देगा। लेकिन बाबू कोई तुमको ठोस पदार्थ को दे दे, अब कहेगा एक यदि गर्म करके उड़ाओ तो वाष्प के रूप में, इसको बदलने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। आ रहा समझ में? यह एकदम समझ में आता होगा। इसका गुण यही कहता है चौथा कि इसका द्रवनाक, अर्थात द्रव को बदलने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं लगेगा, कवथनाक में बदलने के लिए ज्यादा की ऊर्जा की खपत नहीं होगा। इसलिए लिखे हैं कि इसका द्रवनाक और कवथनाक क्या होता है? निम्न। निम्न का मतलब होता है कम होता है। क्या होता है? कम ही ऊर्जा पे ये सब गलना द्रव के रूप में बदलना शुरू कर देगा। एकदम रियल बात है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे द्रव पदार्थ का गुण मुकम्मल हो गया। जिसको जिसको लिखना है आप लोग द्रव पदार्थ को लिख लो। उसके बाद अब आप लोग को बीच चलेगा गैस पदार्थ, अंतिम चलेगा। क्लास ज्यादा लंबा होते जा रही है, आप लोग एकदम देखना ना भूलिएगा। इसको लिख लो, नोट कर लो। मैं देख रहा हूँ आप लोग को भी जल्दी 2 से 1 मिनट जितना जल्दी मिले आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट करके इसको लिख लो एकदम आसानी तरीका से। तो जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे जो चलाएंगे बाबू एकदम समझ में आ रहा है? यस सर, एकदम समझ में आता होगा। कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल सी बात है। पहला क्या लिखा है? इसका बहाव होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है, इसमें जमने का गुण होता है, इसका द्रवनाक और कवथनाक क्या होता है? निम्न। अर्थात इसको द्रव और कवथनाक में बदलने के लिए बहुत कम ऊर्जा लगेगा, इसलिए निम्न लगाए हैं। चलो, आप उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आता होगा। अब हम आगे की टॉपिक बात करेंगे गैस पदार्थ के गुण। एकदम एक एक चीज समझ में आएगा। देखिएगा गैस पदार्थ के गुण को। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक एकदम पूरा समझ में आ गया होगा बच्चा। अब आगे द्रव, इसका गैस पदार्थ का गुण चलेगा। द्रव को एकदम कंप्लीट एक एक चीज हो गया होगा।
यस एकदम पूरा कंप्लीट हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं यस सर। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं क्या नाम है उसका, नीरज कुमार जी सर पूरा वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। यस बाबू, वीडियो क्लियर नहीं दिखने का एक रीजन है, आप लोग का क्वालिटी को चेंज कर लीजिएगा। जो भी साथियों के वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, जो भी स्टूडेंट को, तो वीडियो का क्वालिटी को बाबू 240 पे या 360 पर ले जाकर के देखिए, आपको एकदम अच्छा दिखेगा। या फिर 480 पे नहीं भी दिखेगा तो आपको 240 और 360 पे आपको क्वालिटी कर लीजिएगा ना, तो आपको वीडियो अच्छा तरीका से दिखेगा। यस सर समझ में आ रहा है सर। पूरा एकदम पूरा आएगा बाबू, कंप्लीट है, घबराने की बात नहीं है। एकदम पूरा एकदम जुड़ा हुआ रहिए, एकदम कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो वीडियो का क्वालिटी को कितना कर लो, 240 कर लो या 360। जो भी साथी को, यदि जो भी स्टूडेंट को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, धुंधला दिख रहा है वीडियो, तो धुंधला दिखने का रीजन है कि आपका वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं किया हुआ है। 144 पे देख रहे हो तो आपको धुंधला दिखेगा, आपको 240 कर लीजिए 360, आपको वीडियो एकदम अच्छी तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बाबू गैस पदार्थ की गुण के बारे में। एकदम आप ज्यादा देखो, किसी को जाना नहीं, भागना नहीं है, आपका समय बहुत कम लेंगे, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे क्लास। बस लास्ट टॉपिक चल रहा है, 4 गो गुण है गैस पदार्थ का, उसको देखिए आपका क्लास एकदम खत्म कर देंगे आप। ठीक है, एकदम घबराने की बात नहीं, इतना देरी रुके तो 5-10 मिनट और जुड़े हुए रहिए, आपको एकदम एक चीज को कहा है एकदम पूरा मुकम्मल करके जाइएगा। ठीक है बाबू, तो देखो आप गैस पदार्थ के गुण चलाते हैं, तो जी हाँ, तो गैस पदार्थ के गुण आप लोग का बीच चलने वाला है। जी हाँ, तो वीडियो का क्वालिटी को चेक कर लिए होंगे बाबू। आप तो तुम्हारा चल रहा है क्या यहाँ पे, तो गैस पदार्थ का गुण देख रहे हैं, एकदम तुरंत खत्म कर देंगे क्लास में, एकदम लास्ट टाइम है टॉपिक। अब घबराओ नहीं, बस थोड़ा सी बात है। तो देखिएगा सर, पहला क्या लिखा है इसका गुण गैस पदार्थ का, तो पहला गुण क्या लिखेगा समझिएगा। पहला जो लिखे है बाबू कि इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है जी हाँ दोस्तों, पहला गुण आप लोग को देखिएगा बाबू, थोड़ा सा खांसी हो गया था, घबराने की बात नहीं है। देखिएगा है क्या तुम्हारा पहला गुण, कुछ नहीं लिखे हैं, पहला लिखे हैं आपका परिभाषा है कि इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या सर, तो हम तो पढ़ चुके हैं गैस में दोनों चीज क्या होता है, अनिश्चित। पहला गुण आपको आई होप, उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एकदम आपको एकदम ऐसे ही समझ में आ जाएगा दूसरा गुण भी। तो पहला क्या लिखेंगे कि इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, दोनों चीज अनिश्चित, यानी दोनों चीज फिक्स नहीं होता है। कंप्लीट है, एकदम कंप्लीट हो गया होगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा कुछ नहीं लिखा है, इसका संपीड्यता अधिक होती है, अर्थात इसका संपीड्यता का मतलब हम समझा चुके हैं पहले में, इसका संपीड्यता जो होती है वो बहुत अधिक होती है। कैसे सर बताइएगा हमको, एकदम इसको साबित कर देंगे, घबराने की बात नहीं है। जैसे कहने का मतलब है, तुम लोग कभी कभी हम संपीड्यता का मतलब क्या सिखाए कि जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ जिसको सिकुड़ने या फैलने की गुण होती है, जिसके अंदर सिकुड़ने या फैलने की गुण होती है, उसी को क्या बोलते हैं, संपीड्यता कहते हैं। लेकिन सर क्या गैस पदार्थ का बोल संपीड्यता थी, क्या गैस को बहुत ज्यादा सिकुड़ने फैलने की क्षमता होती है? यस सर, इसमें बहुत ज्यादा संपीड्यता होती है। कैसे बताते हैं, आप लोग बचपन में कभी कभी बेलून को खेले होंगे, बेलून से खेल किए हैं, एकदम किए होंगे। गुब्बारा से खेले ना बाबू, तो ये गुब्बारा के अंदर क्या भरा रहता है, तो गैस भरा रहता है, तब नहीं फूला हुआ रहता है, क्या भरा हुआ रहता है बाबू, तो गैस यहाँ तक तो भरा हुआ। अब बताओ, ये गुब्बारा को हम कर देते हैं, चाप देते हैं, चापते हैं कि नहीं चापते हैं, कैसे को चाप रहे हैं, तो क्या इसको सिकुड़ने की क्षमता ज्यादा है, फैलने की भी क्षमता ज्यादा है। इसमें जितना हवा दीजिएगा गुब्बारे उतना फैल जाएगा, अर्थात इसको सिकुड़ने की और फैलने की क्षमता दोनों ज्यादा होती है, तो उसी को तो संपीड्यता कहते हैं। इसीलिए लिखे हैं सर, इसीलिए लिखे हैं इसमें तीसरा गुण में कि इसका संपीड्यता जो होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक। सबसे ज्यादा संपीड्यता वाला पदार्थ है कौन है, तो गैस पदार्थ है। गैस को बहुत ज्यादा सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है। कैसे, कभी कभी आप गुब्बारा में हवा को भरते हैं तो बहुत ज्यादा ना गुब्बारा फैल जाता है, अर्थात उसके अंदर गैस जा रहा है, तो गैस क्या होता है, बहुत फैलता है। कभी कभी उसको चापिएगा तो बहुत ज्यादा चिपटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा चपा जाएगा, तो जिसमें चपाने और फैलने की गुण होता है उसी को संपीड्यता, और गैस पदार्थ में संपीड्यता के गुण बहुत अधिक होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको यही समझ में आ गया होगा। अब तीसरा आप देखिएगा, तीसरा में कुछ ना है, इसका प्रसरण बहुत अधिक होता है। प्रसरण मतलब बहुत अधिक होता है, समझिएगा सर। प्रसरण होता क्या है, व्हाट इज प्रसरण, प्रसरण को ही बोलते हैं इंग्लिश में ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का मतलब होता है प्रसरण। प्रसरण देखिएगा क्या होता है, ठीक है बाबू, इसका लिखे सर आप, प्रसरण बहुत अधिक होता है। प्रसरण है क्या समझिएगा, प्रसरण का मतलब होता है फैलना। क्या होता है, फैलना, अर्थात गैस पदार्थ की फैलाव बहुत ज्यादा होती है। जैसे सर आप एक सिलेंडर में गैस को रखे हैं, कभी कभी देखे होंगे आप लोग, एक सिलेंडर में आपके अंदर गैस रखा हुआ, ठीक है, अभी गैस जो इसके अंदर है तो अभी तक इसका फैलाव कुछ नहीं, गैस जो है इसके अंदर पैक है। क्या इस सिलेंडर के अंदर गैस पैक है? अब इसी को तुम लीक कर दो तो देखिएगा पूरा रूम, पूरा घर के घर पूरा फैलते चला जाएगा। क्या फैल जाता है, उसका सगंध, उसका गंदगी उसका पूरा एरिया में फैल जाता है। यस सर, इसका फैलाव क्या होता है, बहुत अधिक होता है। प्रसरण का मतलब फैलना, इसीलिए लिखे हैं सर कि इसका प्रसरण भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। किसका, गैस पदार्थ का। आई होप, उम्मीद करता हूं आपको तीसरा नंबर भी समझ में आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर? बहुत सारे स्टूडेंट बोले नहीं सर, यस सर समझ में आ रहा है, एकदम आएगा बाबू, घबराने की बात नहीं है, एकदम एक एक चीज समझ में आएगा। हमारा चैनल से जुड़ गए हो तो कमजोर से कमजोर बच्चा, अब मजबूत से मजबूत बच्चा, दोनों का लेवल बराबर कर देंगे, घबरा की बात नहीं। आगे देख लो,
आगे तुम्हारा क्या है, इसमें बोल रहा है कि दो कणों के बीच का आकर्षण क्या होता है, बल कमजोर होता है। क्या लिखे हैं इसमें, जो लिखे हैं कि इसमें दो कणों का बीच का जो होता है आकर्षण जो होता है वो बल, जो आकर्षण बल जो दो कण के बीच होता है वो बहुत क्या होता है, कमजोर। कहने का मतलब है ना सर कि कोई भी पदार्थ जो बना वो कणों कणों से मिलकर बना है। तो गैस पदार्थ का जो कण होता है ना, तो एक कण देखो यहाँ रहेगा, एक कण यहाँ रहेगा, एक कण कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, एक कण यहाँ रहेगा। देखो कितना दूरी डिस्टेंसिंग लग रहा है कणों के बीच। अब बताओ बाबू, दो कण बहुत ज्यादा दूरी है तो इसके बीच जो आकर्षण बल लगेगा वो बहुत क्या लगेगा, कमजोर लगेगा। सोचने वाली बात है। देखो दो कण कितना कितना दूरी पर स्थित है, देखो ये क्या हो गया, कैसा बल लगाएगा दोनों के बीच, कमजोर लगाएगा। इसीलिए कमजोर होता है तब ने गैस ने दौड़ल चलता है। रे काल दौड़ता है कैसे, क्योंकि इसका दोनों कणों के बीच जो होता है ना, कण जो होता है तो कण का दूरी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए गैस पदार्थ कहीं से लीक होगा बस तुरंत सगरों फैल जाएगा। क्यों फैल जाता है, क्योंकि इसको कण पकड़ने में ताकत बहुत कम लगाता है, क्योंकि दूरी दूरी पर होता है। क्या समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया होगा सर, सही बात है। इसीलिए तो गैस एकदम देखिएगा यहाँ से लीक होगा तुरंत उड़ जाएगा सब एरिया में। क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो कण होता है ना बहुत दूरी दूरी होता है। अभी कण इन दोनों के बीच जो होता है बल लगाया होता है कमजोर लगाता है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है इसमें दो कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, जो दो कणों के बीच जो बल होना चाहिए वो बहुत क्या होता है, कमजोर होता है। इसीलिए गैस ने उन्हें दौड़ल चलता है। कंप्लीट है, यस एकदम कंप्लीट है। ठोस पदार्थ काहे दौड़ चलता है, क्योंकि ठोस का जो कण होता है बहुत मजबूत होता है, द्रव काहे नहीं बदलता है। तो ठोस के तुलना में द्रव भी थोड़ा बहुत क्या होता है, कमजोर ई होता है, कमजोर होता है थोड़ा बहुत। इसीलिए द्रव भी इन्हें इधर उधर दौड़ चलता है। लेकिन गैस देखिएगा कभी लीक होगा तो इन्हें दौड़ जाएगा, कभी उन्हें चल जाएगा। क्या है, क्योंकि इसका दो कणों के बीच होता है बहुत ज्यादा दूरी होता है, और जब दो कण ज्यादा दूरी होगा तो इसके अंदर जो बल लगेगा कमजोर लगेगा, और जहाँ पे कमजोर बल लगेगा वो ऐसी इन्हें दौड़ चलेगा। कंप्लीट है, एकदम आपका चारों गुण समझ में आ गया होगा। एकदम इसको नोट कर लीजिए, जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, वीडियो को रोक के लिखना है, लिख लीजिए। ठीक है बाबू, यहाँ तक आपका हमने गैस पदार्थ का गुण को खत्म किया। आप लोग को कुछ अब बात बतला देना चाहता हूँ, 1 मिनट देख लीजिएगा सभी को, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ा हुआ है उसके अंदर। आगे हम कुछ आप लोग को बताने वाले हैं। तो जी मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को यहाँ तक मुकम्मल एकदम टॉपिक समझ में आ गया होगा बाबू। अब घबराने की बात नहीं, उसमें ठोस पदार्थ का गुण हो गया, गैस पदार्थ का गुण हो गया, और उसके बाद आपका द्रव पदार्थ का भी गुण हो गया। यहाँ तक हमने देख लिया, एकदम कंप्लीट हो गया। आज का क्लास तुम्हारा यहीं तक रहेगा बच्चा। यस सर, बहुत समझ में आ गया सर, समझ में आ गया, सबको एकदम आएगा। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, बाय बाय सर। बहुत अच्छा बच्चा, एकदम आप लोग इसी तरीके से जुड़ जाइए डेली लाइव क्लास को। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस सर, एकदम बाय बाय, यस सर। जी आपका क्लास यहीं तक आज तक रहेगा बाबू। आप लोग चला ये तुम्हारा गैस पदार्थ का गुण चला, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मैटर, आपका यहीं तक आज रहेगा क्लास। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एकदम कोरोना वायरस की तरह सब जगह फैला दीजिए। एकदम ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन हर बार पहुंचता रहे। इसी तरीका से आपका अगला टॉपिक पर चर्चा चलेगा, उसमें कवथनाक चलेगा, उसमें परसरण चलेगा, एक एक टॉपिक करके एकदम क्लियर चलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में चलेगा बाबू। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसे दोस्त में ज्यादा से ज्यादा कोरोना वायरस की तरह शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो में जुड़ना ना भूलिएगा लाइव क्लास में एकदम। ठीक है।